एक बात बता मुझे, अगर मैं लमसम डालूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट कम दिखता है? नहीं, तो मैंने एक बहुत डिटेल रिसर्च करी थी इस पे जी। कि अगर आप इमटेरियल ऑफ द मार्केट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट रादर, आप कोई भी पॉइंट पे लमसम कर दो और उसी पॉइंट पे, सो फॉर एग्जांपल आपके पास 20 लाख रुपए है, राइट। ठीक है। अब 20 लाख का आप सोच रहे हो मैं लमसम करूं, एथलेट करूं, लमसम ऐसा, ठीक है, ये माइंड में चल रहा है। तो 20 लाख रुपए को आप दो पार्ट्स में करो एनालिसिस के हिसाब से, कि आज ही बिना सोचे समझे हमने डाल दिया, हमें नहीं पता आज का दिन था, हमने डाल दिया, हमने देखा भी नहीं, ठीक है। और यही 20 लाख को मैंने एक एफडी में रखा और उस एफडी में मैंने उसको अगले 7 साल, मैंने 7 साल का होराइजन पकड़ा फॉर एग्जांपल, 7 साल में टुकड़े टुकड़े में डाला। 7 साल के होराइजन में आपने कभी भी लमसम किया हो, लमसम का रिटर्न हमेशा बेटर होगा एज कंपेयर टू एसआईपी। अच्छा। यस, ये मैंने एनालिसिस करी हुई, डीप एनालिसिस करी हुई। कोई भी पॉइंट पे आप डालो पैसा, 7 साल वेट कर लो और उसी 20 लाख को आप एक एफडी में डाल दो और उसकी 84 एसआईपीज बना लो, बेस्ड ऑन उसका इंटरेस्ट एड ऑन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जिसे हम एसटीपी कहते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं जी। तो आपने सोचा कि कोई XYZ म्यूचुअल फंड हाउस है, उस म्यूचुअल फंड हाउस का आप एक स्मॉल कैप फंड लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप उसी के लिक्विड फंड में पैसा डाल दोगे और हर महीने वहां से उठा के ट्रांसफर कर दोगे, सिस्टमैटिक ट्रांसफर मार दोगे। तो ये अगर आप करते हो एज कंपेयर टू उसी दिन इस पे फंड में पैसा डाल देते हो, एंड द होराइजन इज 7 years, यू विल मेक मोर मनी इन लमसम। कितना लगभग मोर होता है? देखिए, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर आपका फर्क एटलीस्ट 30 to 40% का आ जाता है, 30 to 40%? मिनिमम 30 to 40%। काफी फर्क है संजय। यस यस, तो अगर इस पे मैंने वीडियो भी करी है यूट्यूब पे वैसे। अच्छा, yes, तो detailed अगर video। किसी के पास लमसम मनी है, 10-15 लाख रुपए हैं, तो वो बेटर है कि एक ही बारी में डाल दे फिर मार्केट में, क्यों? Horizon should be greater than 7 years। श्योर, अगर एसआईपी भी कर रहे हैं तो हम उतना ही समझ के चल रहे हैं कि 5 नहीं, साल अगर किसी का 3 साल का होराइजन है तो ना करे, तो ना करे, तो फंस सकता है, क्योंकि फिर ही कैन बी इन डाउन, ही कैन कैच अ, हम इसे कहते हैं कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, कि गिरती हुई नाइफ को आपने पकड़ लिया तो आपको चोट लगेगी फिर। पर अगर 7 साल का होराइजन, देखिए मैं बता रहा हूं, व्हाट मैजिक हैपेंस ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन कोई सोच ही नहीं पाता। हम तो देखते हैं पर कोई सोच ही नहीं पाता, और इसीलिए करीबन समझो 90% से ज्यादा लोग जो हैं मार्केट को 5 साल में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको मैजिक दिख रहा नहीं होता। उनको लगता है यार इतनी मरम्मत करके सारा, अच्छा आपका एसआईपी डलता है, समझे 10-10 हजार रुपए भी आपने डाला, तो 10,000 इंटू 60 मंथ से 6 लाख रुपए। अब रो पीट के वो 6 लाख पे आपने 1 लाख रुपए बनाया होगा, 1.5 लाख रुपए बनाया होगा पहले 5 साल के अंदर। आप सोचो यार ये तो वैसे ये तो क्या ही हो गया हमारे साथ, इससे अच्छा तो मैं एफडी। फिर आपके माइंड में वो सब आता है, आप ये नहीं सोचते कि ये आगे भी कंपाउंड करेगा, आप ये नहीं सोचते कि आपने एक एक महीने में पैसा डाला था, लमसम नहीं डाला था 6 लाख रुपया, आपके पास नहीं था पहले दिन 6 लाख रुपए डालने को। ये सब तब नहीं सोचते, तब देखते हो यार रिटर्न तो कुछ आया ही नहीं यार, 6 पे 2 ही आया, क्या मजा आ रहा है। बट जैसे ही 8वां साल आता है, ये 6 का 12, 14, 15 हो जाता है। जैसे ही 10वां साल आता है, ये 25, 30 हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी और क्लिप्स सुननी है और देखनी है तो मेरे नए चैनल समृद्धि ग्रोवर क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है और देखना है कि हमने क्या क्या बातें की, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं इस पॉडकास्ट में, तो प्लीज सब्सक्राइब कोच समृद्धि, वो मेरा मेन पॉडकास्ट चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।